देर है ना। इस बात को मनीष को समझ में आ जानी चाहिए थी कि तुमने 5,000 वीडियो बनाया, वो सब भ्रष्टाचारी था। वो डर के हमारे कुछ कर भी नहीं किया। तुम एक ईमानदार नेता से तुम लड़ गए तो छोड़ेगा? एक घूस लेने वाला ऑफिसर हो जाए, उसको कुछ भी बोलिएगा तो बर्दाश्त करेगा। एक ईमानदार ऑफिसर को आप कुछ बोल दीजिए, बर्दाश्त करेगा वो? तो तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारे कैटेगरी के जो लोग थे वो 5,000 वीडियो बनाने के बावजूद सोए हुए थे। देखिए, बिहार सरकार के पास हमें लगता है कि उनके बेबुनियादी सवालों को जवाब देने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि बिहार में आप देख रहे होंगे लगातार वैकेंसी जा रही है। लगभग 1 साल में 6 लाख वैकेंसीज आ गई। ये जो मनीष के आसपास के जो लोग हैं, ये लोग मनीष का नाम लेकर के अपना रोजी रोटी सेकते हैं, और मनीष भी इस बात को सही तरीके से परख नहीं पाते हैं। उनकी बातों में आकर के कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अपनी जो उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव क्षेत्र में लगा देते हैं। मनीष को जहाँ तक मैं जो देखता हूँ या मैं जो समझा हूँ, एक व्यक्ति के अंदर एक कॉमन सी अवगुण होती है कि अगर आपका कोई बड़ाई किया ना, आपके हाँ में हाँ कोई मिलाया, तो उसे आप अपना बहुत करीबी समझने लगते हैं। अब अगर पत्रकार सरकार गिराने की बात करने लगे या सरकार बनाने की बात करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये उनके दायरे के बाहर की चीज़ है। जेल से जब बाहर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारी भड़ास होती है उनके अंदर, और उस भड़ास को निकालना चाह रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी उनको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। ये बात मत भूलिए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, है ना। तो जो आपके निंदा भी करने वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, जो आपकी खामियों को आपके सामने ला करके रख देते हैं। रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। बिहार में अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें करीब 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की भी बातें आई। अमेरिका की एक इंटरनेशनल लेवल की जो होटल है, 5 स्टार होटल, वो देश में 9 अब तक खुला था, 10वीं जो होटल है वो बिहार के बोधगया में खुलने जा रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से उनकी जो आवाज है वो काफी ज्यादा बुलंद हो गई है। लगातार वो बिहार सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो चारा चोर का बेटा नहीं है, वो 9वीं फेल तो नहीं है कि किसी से डर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि चर्चित यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है, उन पर एनएसए लगा था। वो 9 महीने के बाद जेल से बाहर आए, जिसके बाद उन्हें बीजेपी का साथ खूब मिल रहा है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप अब आए दिन कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद बिहार में क्या पूरे देश में बवाल हो जाता है। और अब इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करेंगे संतोष रेणु जी हैं, और ये बिहार के भोजपुरी के अगर हम माने तो मशहूर सिंगर और समाज सेवी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से जो उनका टोन बदला हुआ नजर आ रहा है। सर, आप समाज सेवी हैं, काफी करीबों से सभी मुद्दों पर नजर बनाए रखते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, होता है, लोग जेल से जब बाहर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारी भड़ास होती है उनके अंदर, और उस भड़ास को निकालना चाह रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी उनको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं पॉलिटिकली, चूँकि वो आना चाहते हैं और लोग लाना भी चाहते हैं, इसलिए शायद ऐसा कर रहे होंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा है। कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो जेल में गए हुए थे, ये सभी को मालूम है कि वो किस कारण से जेल में गए थे। एनएसए लगा, उन्हें यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक का जो सफ़र था वो तय करना पड़ा। उसके बाद वो बिहार आते हैं। बिहार में आने के बाद कोर्ट से भी एक ही बयान और बाहर में भी एक ही बयान। ये कहीं ना कहीं इशारा है कि जो वो बोले थे बिहार सरकार के लिए कि हम सरकार गिराएंगे, उस कार्यक्रम में फिर से लगे हुए हैं। देखिए, पत्रकारों की एक गरिमा होती है। पत्रकार लोकतंत्र की चौथी इकाई होते हैं, और पत्रकार जो होते हैं वो जनमानस और सत्ता के बीच की ब्रिज होते हैं, जिसको हम पुल कह सकते हैं।
जिनके माध्यम से आम आवाम की जो आवाज़ है, जो उनके जो प्रश्न हैं, वो सत्ता तक पहुंचती है और सत्ता के द्वारा जो रिप्लाई दिया जाता है वो आम आवाम तक पहुंचती है। अब अगर पत्रकार सरकार गिराने की बात करने लगे या सरकार बनाने की बात करने लगे तो मुझे लगता है कि ये उनके दायरे के बाहर की चीज़ है और कभी भी हमें अपने लिमिटेशंस को समझनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने लिमिटेशंस को भूल जाते हैं उन्हें अक्सर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो मनीष ने किया। तो हमें लगता है कि मनीष को इन तमाम जो शब्द हैं बेवजह बयानबाजी से बचना चाहिए। जो उनका जो रियल जो काम है, एक यूट्यूब पे वीडियो बनाना और जनमानस के सवाल को सत्ता से पूछना, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आपका काम है जनता के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना। मनीष कश्यप का जो इस वक्त दिमाग में चल रहा है, उसके पीछे उनके अपने लोगों का हाथ है या कोई और है जो मनीष कश्यप को इशारा दे रहे हैं कि आप इस तरीके से बात बोलिए, इस तरीके से काम कीजिए कि आप मीडिया में हमेशा बने रहेंगे, नेताओं की नज़र में बने रहेंगे, जिससे किसी पार्टी या किसी पर्सनल को फ़ायदा मिल सके? देखिए, मनीष को जहाँ तक मैं जो देखता हूँ या मैं जो समझा हूँ, एक व्यक्ति के अंदर एक कॉमन सी अवगुण होती है कि अगर आपका कोई बड़ाई किया ना, आपके हाँ में हाँ कोई मिलाया तो उसे आप अपना बहुत करीबी समझने लगते हैं। लेकिन ये बात मत भूलिए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, है ना। तो जो आपके निंदा भी करने वाले लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, जो आपकी खामियों को आपके सामने ला करके रख देते हैं। तो ये जो मनीष के आसपास के जो लोग हैं, ये लोग मनीष का नाम लेकर के अपना रोजी रोटी सीखते हैं और मनीष भी इस बात को सही तरीके से परख नहीं पाते हैं। उनकी बातों में आकर के कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अपनी जो उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव क्षेत्र में लगा देते हैं और वो फिर परेशान हो जाते हैं। जिस तरीके से वो बिहार सरकार पर लगातार हमलावर हैं, वो कहते हैं कि बिहार सरकार को हम गिरा देंगे, या जो भी ऐसे सवाल उठा रहे हैं बिहार सरकार को लेकर, जो प्रश्न उठा रहे हैं, वो प्रश्न से क्या उनकी आगे परेशानी बढ़ेगी? और अगर बढ़ेगी तो अभी तक बिहार सरकार चुप क्यों है उनके ये प्रश्न और सवालों पर? देखिए, बिहार सरकार के पास हमें लगता है कि उनके बेबुनियादी सवालों को जवाब देने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि बिहार में आप देख रहे होंगे लगातार वैकेंसीज आ रही है। लगभग एक साल में 6 लाख वैकेंसीज आ गई। प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। बिहार में अभी इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें करीब 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की भी बातें आई। अमेरिका की एक इंटरनेशनल लेवल की जो होटल है, 5 स्टार होटल, वो देश में 9 अब तक खुला था, 10वीं जो होटल है वो बिहार के बोधगया में खुलने जा रही है। तो बिहार सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बिहार वासियों के लिए कार्य कर रही है और देशवासियों के लिए भी कार्य कर रही है। आप ये देखिए कि जो शिक्षक की जो बहाली हुई उसमें पूरे देश से लोग आए। तो बिहार सरकार का जो काम है बिहार को आगे लेकर के जाना, उसमें बिहार सरकार लगी हुई है। कौन लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में जो काम करने वाली सरकार होती है विश्वास नहीं रखते इन सब चीज़ों में कि कौन क्या कह रहा है। आप कह रहे हैं कि काम करने वाली सरकार है, लेकिन मनीष कश्यप तो कह रहे हैं कि 9वीं फेल है। देखिए, मैटर ही नहीं करता कि 9वीं फेल हैं या आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, MPhil आप PhD किए हो, मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि 9वीं फेल भी अगर एक साल में 6 लाख लोगों को नौकरी दे, उनके घर में चूल्हा जला दे, तो हमें तो 9वीं फेल ही मंजूर है ना। आप बहुत बहुत पढ़ लिख गए और आपके पढ़ने लिखने से समाज को कोई सकारात्मक फ़ायदा नहीं हुआ, आप समाज के लिए कोई पॉजिटिव कार्य नहीं किए, तो वैसी पढ़ाई किस काम की? हमारे माता पिता भी नहीं पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पॉजिटिव कार्य किया, हमें पढ़ाया,
तो हमें भी पॉजिटिव कार्य करना चाहिए। जो 9वीं फेल कहते हैं उन्हें तो कम से कम बोलने में भी शर्म आना चाहिए कि खुद वो ग्रेजुएट हो गए या बहुत ऊपर पढ़ ली गए, हायर एजुकेशन लिए उन्होंने। वो व्यक्ति आज क्या कर रहा है समाज के लिए। और एक 9वीं फेल को भी देख लीजिए कि आज वो बिहार को कितना अच्छा से आगे लेकर के चल रहे हैं। मतलब मनीष कश्यप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं जो तो आप समझ सकते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं जो आप समझ सकते हैं। इसके लिए बताने वाली बात थोड़े है। वो भी अपने माता पिता को कितना सुख दे रहे हैं। हालांकि उनके पिताजी सुनते हैं कि डिफेंस में हैं, लेकिन वो तो अपने पिताजी की तरफ भी नहीं है। तो मनीष कश्यप तो कई बार कह चुके हैं कि मैं आर्मी मैन का बेटा हूं, मेरा पापा सरहद पर है और बिहार सरकार मुझे जेल भेजने का काम कर रही है। बिहार सरकार को सीधा सीधा दोषी ठहराए थे कि बिहार सरकार का हाथ है। वो सीधा कहते हैं कि 5000 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है, जिसमें 4000 से ज़्यादा वीडियो जो अपलोडिंग है वो बीजेपी शासित प्रदेश का है। और मैं एक बार क्या बिहार सरकार के खिलाफ खबर बना लिया तो बिहार सरकार मेरे पीछे लग गई। देखिए, कहने का मतलब कि कुत्ते सियार के पीछे आप कितना भी बोल लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शेर के सामने आकर के आप आँख दिखाइएगा तो शेर नोचिए नहीं लेगा। आपको समझ में आना चाहिए ना कि कुत्ता, बिलार और शेर में अंतर होता है। मतलब आपके हिसाब से जो बीजेपी प्रदेश है वहाँ के जो मुखिया हैं वो शेर और जो आप शब्द बोल रहे हैं उसके हैं, और बिहार में लालू प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव शेर हैं, थे और रहेंगे भी। ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव शेर हैं, है ना। इस बात को मनीष को समझ में आ जानी चाहिए थी कि तुमने 5000 वीडियो बनाया, वो सब भ्रष्टाचारी था। वो डर के हमारे कुछ कर भी नहीं किया। और तुम एक ईमानदार नेता से तुम लड़ गए तो छोड़ेगा। एक घूस लेने वाला ऑफिसर हो जाए, उसको कुछ भी बोलिएगा तो बर्दाश्त करेगा। एक ईमानदार ऑफिसर को आप कुछ बोल दीजिए, बर्दाश्त करेगा वो। तो तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारे कैटेगरी के जो लोग थे वो 5000 वीडियो बनाने के बावजूद सोए हुए थे। लेकिन जो तुम्हारे कैटेगरी के नहीं हैं, जो ईमानदार हैं, काम करिंदे हैं, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, अगर उनको जब छेड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आगे से भी इस बात का आप ध्यान रखना कि कभी भी आप कुछ भी करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करो, नेगेटिव नहीं। मनीष कश्यप को जो बीजेपी के साथ साठगांठ चल रहा है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हो रहा है। मनोज जो हैं उनके घर पे भी गए थे, मिले भी हैं, वो फ़ोटो भी सामने आया, वहाँ भी बयानबाजी हुआ। वो सारे फ़ोटो को देखते हुए और ये साठगांठ को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, किसमें मनीष कश्यप को सेट किया जाएगा? 2024 में जो जनता के द्वारा इग्नोर किए जाने की जो आहट भाजपा को लगी है, भाजपा के लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं कि कौन नैया पार लगाएगा। कभी धीरेंद्र शास्त्री तो कभी मनीष कश्यप, है ना। तो कभी कहीं कुछ भी। उसको पता चल जाएगा कि ये मीडिया वाले अगर हमारा साथ देंगे तो आपका पांव पकड़ने लगेगा। वो सत्ता से भाजपाइयों को इतनी ज़्यादा प्रेम हो गई है कुर्सी से, वो ज़मीन पे उतरना नहीं चाहते। मनोज तिवारी जी कुछ दिन पहले धीरेंद्र शास्त्री का ड्राइवर बने थे, भूल गए क्या? देखे थे ना आप, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे थे। काश अपने लोकसभा क्षेत्र के जनता का ड्राइवर बन गए होते। कोई अगर जनता बीमार हो जाते, उनको एम्बुलेंस चला करके हॉस्पिटल पहुंचा देते, तब मान जाते हम। ये भाजपा के लोग जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बेतुकी काम करने के लिए जाने जाते हैं। कभी बोलेंगे कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि जुमला था। कभी बोलेंगे कि सरकारी नौकरी हर एक साल 2 करोड़ देंगे, फिर बोलेंगे कि जुमला था, है ना। तो ये भाजपा के जो लोग हैं, ये इनके बारे में क्या कहिएगा। भाजपा के लोग का जब नाम सुनते तो हंसी आता है। तो इस तरीके से अगर भाजपा धोखा दे रहा है देश की जनता को, तो मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं गरीबों का आवाज़ उठाता हूं, जिन पर अत्याचार होता है मैं उनका आवाज़ उठाता हूं, तो वो बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं? और भी कई दल हैं, उनके साथ जा सकते थे। नहीं, आप ये बताइए कि जब गरीबों का आवाज़ आप उठाते हैं और आपको रियल में समाज सेवा ही करना है, तो फिर आपको राजनीति में जाने की ज़रूरतें क्या है?
हो सकता है वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से आवाज़ उठाए, आप ये बताइए। क्योंकि मीडिया में पाबंदी है बहुत। नहीं, मीडिया में जो स्वतंत्रता है, हाँ, पाबंदी दी गई है भाजपाइयों के द्वारा। भाजपाई जो लोग हैं वो मीडिया को बांध दिए हैं। वो मीडिया का एक लॉबी बना है जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, है ना। उनको ये अधिकार नहीं है कि आप भाजपाइयों से सवाल करें। भाजपाइयों से जब सवाल करना होता है तो बॉलीवुड से एक मीडिया को बुलाया जाता है, एक एक्टर को, और मीडिया का रोल कराया जाता है। पत्रकार का नाम है अक्षय कुमार, और सवाल क्या पूछवाया जाएगा? नेताजी ये आम आप काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? ये देश का सवाल है। ये सवाल नहीं होगा कि 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ कर्ज था, आज 2024 में 205 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया? ये सवाल नहीं होगा। ये सवाल नहीं होगा जब विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि हमारे यहाँ प्रतिदिन एक IIT और IIM खोला जा रहा है, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई तब से एक भी IIT नहीं खोला गया, एक भी नहीं खोला गया। अगर कुछ बना भी तो निर्माणाधीन पहले से था, वो कंप्लीट हुआ। ये लोग सिर्फ बात करेंगे, धर्म के नाम पे बात करेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे बात करेंगे, जाति पाति के नाम पे बात करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, पहले ये ज़रूरी है, या हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, अच्छे अच्छे जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़रूरी है, जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़रूरी है। ये दोनों में ज़्यादा पहले क्या ज़रूरी है? जनता को किससे ज़्यादा लाभ होगा? आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरीके से मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं जनता का आवाज़ इसी तरीके से उठाता रहूँगा, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, कौन सा माइक का इशारा कर रहे हैं? ये तो भाई आपको मनीष से पूछना चाहिए था। आप किस माइक की बात कर रहे हो? आप हमें से समाज को ना, लोगों को आप हमें से अंधकार में रखें। माइक, एक माइक होता है जो ये माइक है, सदन में भी माइक रहता है। ये तो स्पष्ट कर दो ना कि आप कौन सा माइक नहीं छोड़ोगे। ये सब जो डबल स्टैंडर्ड जो बात जो करते हो, ये उचित नहीं होता है। आपकी उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। आप बिहार से हो, खूब अच्छा करो, लेकिन बिहार के लोगों के बारे में भी सोचो। बिहार के जनमानस के सवाल को सत्ता तक पहुंचाओ, पूछो कि आखिर आरा के रमना मैदान में जिस नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे, वो अब तक क्यों नहीं मिला? ये पूछो कि जिन किसानों की मांग थी कि 3 लाख करोड़ रुपया उन पे कर्ज था देश के किसानों के ऊपर, वो माफ़ कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने उनका तो कर्ज माफ़ नहीं किया, लेकिन 25 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का कैसे माफ़ कर दिया? वो अंबानी, वो अडानी जो देश को एक टाटा की 50% क्या कि 25% के बराबर भी रोज़गार नहीं दे पाए, उनका 25 लाख करोड़ क्यों माफ़ हुआ? क्या अडानी का किसी विकट समस्या में जब देश जाती है तो कोई योगदान होता है? ये पूछो, सवाल पूछो ना। तुम टैलेंटेड हो, एनर्जी है तुम्हारे अंदर, ये पूछो। उस टैलेंट को पॉजिटिव वे में लेकर के चलो। नेगेटिव वे में मनीष लेकर के चलोगे तो समस्याएं आएंगी, लोग संदेह करेंगे। और गोदी मीडिया पहले कहलाती थी, तुम गोदी यूट्यूबर कहला रहे हो। जी हाँ, तो आप संतोष रेणु जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे मनीष कश्यप को कहा कि जिस तरीके से आज जो 2024 का युग चल रहा है, जहां पर मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, वहां मनीष कश्यप जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, तो उन्हीं में अब